Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla in conversation with you again and of course हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये ठान ली है कि मैंने अपनी ऑडियंसेस को अवेयर करना है कि न्यूट्रिशन हाइजीन जो है उनकी ज़िंदगी में किस तरह से मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली रेवोल्यूशनरी और पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेकर आ सकती है. इफ़ यू वांट टू फिक्स योर लाइफ, fix your routine, fix your nutrition, fix your sleep hygiene, fix your exercise regime और आपकी पूरी लाइफ का जो नक्शा है वो फिक्स हो जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रेनोवेशन स्टार्ट करें, अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदलें, तो सबसे पहले आप अपनी रूटीन फिक्स करें. जब आप अपनी रूटीन फिक्स करेंगे, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें खुद ही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में फॉलो करती जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि ये कमाल कैसे हुआ और कब हुआ, और ये सब आपकी रूटीन, न्यूट्रिशन और स्लीप हाइजीन फिक्स करने से हुआ. तो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, एक ऐसी चीज़ जो कि लोग बड़ी ही लापरवाही से, बड़ी अबंडेंस में, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि वो उनके सारे सिस्टम्स का कितना बेड़ा गर्क कर रही है. वो है आपके पास वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, वाइट पास्ता, बेकरी आइटम्स, ऑल दीज desserts and cakes or all these ice cream shakes and chocolates और ये जो सारी sugary items है, this is actually destroying your body. So let me tell this to you कि शुगर जो है इसका इतना एडिक्टिव पोटेंशियल है कि एक रिसर्च की गई जिसमें जो माइस हैं, जो रैट्स हैं, उनको कोकेन फेड की गई बहुत अरसे तक. एंड वंस इट वॉज मेड श्योर दैट दे वर एडिक्टेड टू कोकेन, उसके बाद उनको शुगर फेड की गई, ठीक है, और कोकेन दोनों फेड की गई साइमल्टेनियसली, एंड दे चोज शुगर ओवर कोकेन. शुगर का इतना ज़्यादा एडिक्टिव पोटेंशियल है. सो शुगर इज़ डेफिनेटली बाय रिसर्च एंड ऑल मीन्स मोर एडिक्टिव देन कोकेन. और यही वजह है कि लोग जब इनिशियली शुगर छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके मूड में इरिटेबिलिटी होती है और बहुत सारी ऐसी फटीग, डिजीनेस और ये सारी चेंजेस होती हैं क्योंकि उनकी एडिक्शन, उनका नशा टूट रहा होता है. जिस तरह जब कोई नशे का आदी होता है उसको रिहैब में रखा जाता है और उसकी नशे की सारी चीज़ें छुड़वाई जाती हैं तो वो इरिटेबल होता है. तो आज हम बात करेंगे कि जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी में उसके क्या पॉजिटिव असरात जो है वो नुमाया होते हैं और जो कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर नुमाया होना शुरू हो जाते हैं. तो जो सबसे पहला पॉजिटिव असर है जो आपकी अंदर नुमाया होता है वो होते हैं आपके एनर्जी लेवल्स. देयर इज़ अ प्रॉपर टर्म कॉल्ड एज शुगर क्रैश. शुगर क्रैश का मतलब है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मतलब है कि किस खाने की ब्लड में, बॉडी में शुगर बढ़ाने की एबिलिटी कितनी ज़्यादा है. ये 0 से 100 के स्केल पे होता है. वो खाने जिनका इंडेक्स 50 से नीचे होता है उनको कहा जाता है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी वो आपकी बॉडी, आपकी सेहत और आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए अच्छे हैं. और वो जिनका 50 से ऊपर होते हैं उनको कहा जाता है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, यानी वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं. तो जब आप कोई ऐसी चीज़ देते हैं, कोई डिज़र्ट, पेस्ट्री, डोनट, वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वो जितनी तेज़ी से आपकी ब्लड में शुगर को ऊपर लेके जाता है उतनी ही तेज़ी से आपकी ब्लड में शुगर को नीचे भी लेके आता है, जिसको आप कहते हैं शुगर क्रैश. जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुगर खाने वाले लोग जो हैं, शुगर आपकी एनर्जी के साथ खेलता है. दे आर फटीग्ड, दे हैव लो एनर्जी लेवल्स. तो जब आप शुगर छोड़ते हैं विद इन 2 वीक्स, विद इन 10 to 12 डेज आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं. और जब आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स अच्छे होना शुरू हो जाते हैं तो दूसरा जो फ़ायदा होता है वो आपके पास होता है स्लीप रूटीन. एक अच्छी स्लीप हाइजीन जो है, अच्छी फिजिक, अच्छी वेट मेंटेनेंस, अच्छी प्रोफेशनल सोशल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप शुगर छोड़ते हैं तो जो आपका बायोलॉजिकल रिदम है, अल्लाह ताला की तरफ से जो रिदम है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर. आप चाहे जितने मर्जी कहें कि मैं पूरी रात जागता हूँ और मैं सुबह काम करता हूँ, अल्लाह ताला का क्लॉक आपके बनाए क्लॉक के हिसाब से नहीं चलेगा. अल्लाह ताला का क्लॉक अपने क्लॉक के हिसाब से चलेगा. तो जब आप शुगर छोड़ते हैं, आपका क्लॉक अल्लाह ताला के क्लॉक के साथ सिनर्जाइज, सिंक्रोनाइज करना शुरू हो जाता है और जो आपकी स्लीप रिजीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है. आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है. और तीसरी जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो होती है कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो जाती है. आप जितना शुगर खाते हैं आपकी शुगर की क्रेविंग बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है. कोई भी खाना खाने से आपकी बॉडी को एक हार्मोन रिलीज होता है, हिट मिलती है इंसुलिन की. शुगरी खाने खाने से इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है. अब इंसुलिन में ये एबिलिटी होती है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है, यानी आपने शुगर ली, इंसुलिन रिलीज हुआ और वो ब्लड में शुगर मज़ीद डाउन लेके गया. जब वो ब्लड में शुगर
मज़ीद डाउन लेके गया तो आपकी बॉडी में मज़ीद शुगर की क्रेविंग हुई, यानी आप जितना शुगर खा रहे हैं आपकी शुगर की क्रेविंग बढ़ रही है। तो व्हेन यू कट डाउन ऑन योर शुगर, यू आर कटिंग डाउन ऑन योर शुगर क्रेविंग्स। और सिर्फ आपकी शुगर क्रेविंग्स खत्म नहीं होती, इसका नेक्स्ट फ़ायदा हमारे पास ये है कि आपकी ओवरऑल हंगर क्रेविंग्स कम होती हैं, क्योंकि इंसुलिन आपके पास इतना पावरफुल हार्मोन है, इतना डोमिनेटिंग हार्मोन है कि बाकी सारे हार्मोन्स जो आपके पास वेट मेंटेन करते हैं, डाइजेशन मेंटेन करते हैं, हाजमा, आपका मेटाबॉलिज्म यानी आपकी खाना और कैलोरी बर्न करने की स्पीड मेंटेन करते हैं, ये उन सबको डोमिनेट कर देता है। तो वो अपना असर दिखा नहीं पाते और उसकी वजह से आपका जो पेंक्रियास है, वो ऑर्गन जो आप जिससे आपका इंसुलिन रिलीज़ करना होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो मज़ीद इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करता है और आपको ऐसी हिट मिलती जाती है जैसे मुझे स्नैक लेने की ज़रूरत है। और जब ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है तो आपके बॉडी के सेल्स इसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। अब इस इंसुलिन ने क्या करना था, इस इंसुलिन ने सेल्स के अंदर ग्लूकोज लेके जानी थी, ऑक्सीजन लेके जानी थी, डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स लेके जाने थे ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। अब आपके सेल्स के अंदर ना ग्लूकोज जा रही है, ना ऑक्सीजन जा रही है, ना वाइटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो पेंक्रियास को मज़ीद ये सिग्नल मिल रहा है कि खाने के जिस्म की बॉडी के सेल्स को तो खाना मिल ही नहीं रहा है, हालांकि आप बहुत ज़्यादा शुगर ले जा रहे हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ी जा रहा है, लेकिन आपके सेल्स ने, आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है। तो यहाँ से आप हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो जब आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, आपकी बॉडी के सिग्नल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और जब इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं वो बाकी सारे हार्मोन्स पर से अपना असर हटा देता है, तो आपकी फूड क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं, क्योंकि तब इंसुलिन इस काबिल हो जाता है कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाइटामिन और मिनरल्स भेजे। और जब बॉडी के सेल्स को उसकी सारी खुराक मिलेगी तो वो पेंक्रियास को झूठे सिग्नल नहीं भेजेगा कि मुझे तो खाना मिल ही नहीं रहा, तो तुम बार बार जो है वो स्नैकिंग करो। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो लोग शुगर लेते हैं उनमें डायबिटीज़ का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप शुगर छोड़ते हैं, खास करके वो लोग जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक रेंज में हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनके जो फास्टिंग और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेस इस बात को साबित कर चुकी हैं कि जो आपके कैंसर सेल्स हैं उनकी जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है, उनका जो बढ़ने का पाथवे है, उसको जो हिट मिलती है वो शुगर और ग्लूकोज से मिलती है। ख़ास करके मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनके मैं डाइट मॉडिफिकेशंस और डाइट चार्ट्स करती हूँ, उनका मैं शुगर खास करके लो रखती हूँ, क्योंकि जब आप उनको शुगर देते हैं वो ऑलरेडी कैंसर, हम उनमें कैंसर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन रोकना चाह रहे हैं और जो शुगर है वो कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ाता है और कैंसर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ाता है। तो आप अपने आप को कैंसर और डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ के रिस्क से भी महफूज रखते हैं जब आप शुगर छोड़ते हैं। मोर ओवर आपकी बॉडी में जब इंसुलिन कम होता है तो जो आपका हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो कंट्रोल में होती है। जब हार्ट रेट कंट्रोल में होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। तो ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। इसके शुगर की ज़्यादा कंजम्पशन से आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो सकते हैं और इसको छोड़ने से आप अपने आप को ब्लड प्रेशर के रिस्क से बचा सकते हैं। इसी तरह जब शुगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो वो अपने मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स को जब भर देती है और आप शुगर लेते रहते हैं तो उसके बाद वो एक और राह पे निकल जाती है, वो चर्बी के सेल्स बनाने की तरफ निकल जाती है, वो फैट बनाने की तरफ निकल जाती है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा फैट बनाती है तब वो बनाती है बैड कोलेस्ट्रॉल। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा फैट बनाती है तब वो आपकी दिल की रगों को, दिल की शरियानों को ब्लॉक करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती है। तो यहाँ पर आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक के, हेमरेज के चांसेस बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, जब दिल की शरियानें ब्लॉक होंगी तो दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब आप शुगर छोड़ते हैं आप अपने आप को इन सारी मुसीबतों और इन सारी आफतों से भी बचाते हैं। शुगर छोड़ के जो बैड ब्रेथ है उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपके कैंसर सेल्स की तरह जो आपके बैड बैक्टीरिया हैं वो भी शुगर से फ्यूल लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब आप शुगर छोड़ते हैं आपकी बैड ब्रेथ का इशू जो है वो भी आपके पास रिजॉल्व हो सकता है। ज़्यादा शुगर आपकी आईसाइट के लिए भी अच्छी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के पूरे प्रूव्ड पाथवेज हैं जो आपके पास बताते हैं कि शुगर की ज़्यादा कंजम्पशन से मोतिये के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा शुगर लेने से आप आंखों की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, एक हैवी गट इज़ द ईजिएस्ट साइन
ऑफ इंक्रीज्ड इंसुलिन इन योर बॉडी। इसका मतलब है कि आपको अपनी बॉडी में शुगर कट डाउन करने की ज़रूरत है। एंड अ हैवी गट, एक मोटा पेट, एक ज़रूरत से ज़्यादा ओबीस पेट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट अ क्लियर साइन ऑफ फैटी लिवर। जब आप शुगर कट डाउन करते हैं विद इन 2 वीक्स, तो आपके पास, क्योंकि शुगर आप कम ले रहे होते हैं, बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। जब बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है, ये फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली जो बीस लोग होते हैं उनको फैटी लिवर होते हैं, जो लिवर के एक्सेसिव फैट्स होते हैं, जो टॉक्सिक फैट्स होते हैं, उसको बर्न करना शुरू कर देती है। ये आपकी किडनी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप शुगर कट डाउन करते हैं, आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी रिटेंशन वो छत को जाके लगती है और बूस्ट करती है, क्योंकि आपके दिमाग में केमिकल होता है ब्रेन डिराइव्ड BDNF, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसका काम होता है आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना, मेमोरी सेल्स जो हैं उनकी कनेक्टिविटी आपस में बढ़ाना, आपकी रिटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। जितना ज़्यादा आप शुगर लेते हैं, BDNF के लेवल्स उतने ही ज़्यादा कम होते हैं। तो लेस शुगर इज इक्वल टू ग्रेटर नॉलेज, लेस शुगर इज इक्वल टू ग्रेटर पावर, लेस शुगर इज इक्वल टू ग्रेटर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वेट लॉस तो आपके पास इसके साथ होता ही होता है। ऑफ कोर्स जब आप शुगर छोड़ते हैं, इवन के कुछ लोगों में तो देखा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर 7 किलो तक उनका वजन कम होता है। तो योर बॉडी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक शुगर के मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है कि वो अपने साइज से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पानी रोक कर रख सकता है। तो ये जो ज़्यादातर ओबेसिटी होती है, ये आपके पास पानी की वजह से भी होती है। तो यू कैन लूज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। और जब आप तीसरे हफ्ते में एंटर हो जाते हैं शुगर डिप्रिवेशन के बाद, यानी शुगर छोड़ने के बाद, तो आप चर्बी भी उसी स्पीड से गालना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी डिजीजेज जो इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो एस्थमा है, जब आप शुगर छोड़ते हैं, आप नोट करते हैं इन सब के सिम्टम्स कम हो रहे हैं। जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्नी एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, एक सोजिश वाला डिसऑर्डर है, जब आप शुगर छोड़ते हैं आप देखते हैं कि आपकी एक्नी भी ट्रीट हो रही है। शुगर छोड़ना आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट आपकी स्किन जो है वो यूथफुल प्लम्पी हो जाती है, वो ग्लो करना शुरू कर देती है। आपके पास शुरू में शुगर छोड़ के डिजीनेस होती है, इरिटेशन होती है तकरीबन 40 दिन तक। ये शुगर छोड़ने के सिम्टम्स हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, स्टिफनेस भी हो सकती है। अगर साथ साथ आप बी विटामिन, पोटेशियम और न्यूट्रिशनल यीस्ट एज सप्लीमेंट पहले दिन से लेना शुरू कर दें, तो जो ये वाले सिम्टम्स हैं वो आपके पास बहुत कम हो सकते हैं। ये तो थे जी शुगर छोड़ने के थोड़े से फ़वाइद, जो कि आप 10 से 12 दिन के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, यू कैन सेव लॉट्स ऑफ मनी। एक टाइम पर बैठ के, आपको भी पता है कि जो चॉकलेट डिज़र्ट्स हैं, शेक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ऑल ऑफ देम दे कॉस्ट मोर देन अ सिंगल मील, राइट? तो जब आप अपना बहुत ज़्यादा पैसे सेव करेंगे, उससे यू कैन बाय लॉट्स ऑफ गुड ड्रेसेस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप फिट होंगे यू वुड वांट टू लुक गुड। फिर आप वही पैसे एक अच्छी वार्डरोब पे स्पेंड करना चाहेंगे। पूरा साल आप डिज़र्ट्स पे जितने पैसे खर्च करते हैं, उसकी जगह आप बहुत अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी बहुत अच्छी डिग्री और डिप्लोमा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी की मदद कर सकते हैं, या किसी भी हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कट डाउन ऑन योर शुगर, चेंज योर रूटीन, फॉलो गुड न्यूट्रिशनल हाइजीन, और आप देखें आपकी ज़िंदगी के नक्शे जो हैं वो कैसे पॉजिटिवली बदलते हैं। आपसे फिर इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।